हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो ये मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाना है। उसके लिए मैंने अदरक और लहसुन को छील लिया है। तो ये दिन का खाना खाने के बाद टाइम 3 बज रहे होंगे। तो मैंने कहा चलो खाली बैठी हूँ तो ये काम भी मैं पूरा कर लेती हूँ, क्योंकि ये मैं पहले से ही तैयार रखती हूँ। नमक पीस के, चटनी बना के, अदरक और लहसुन का पेस्ट बना के रख लेती हूँ। काफ़ी दिनों से ख़त्म हो रखा है। तो यहाँ पे मैं बता रही थी आपको, लेकिन आवाज़ नहीं आई, तो अभी मैं वॉइस ओवर करके आप लोगों को बता रही हूँ। तो इधर मुझे अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाना है, और इधर मुझे टमाटर और टमाटर की हरी चटनी और हरा नमक पीसना है। तो सबसे पहले मैं पीस लूँगी सिलबट्टे में हरा नमक, जो कि आजकल माल्टा और मतलब चाट और खटाई बनाते हैं हम लोग। तो उसके लिए बहुत मतलब अच्छा लगता है हरा नमक पिसा हुआ मिले तो गांव में भी हम लोग ऐसे ही करते थे। हरा नमक पीस के एक डिब्बे में भर देते थे, जो कि काफ़ी टाइम तक चल जाता था हम लोगों का। तो यहाँ पे भी मैं ऐसे ही करती हूँ बच्चों के साथ। अब बच्चे, क्योंकि मैंने ऐसे ही सिखाया हुआ है बच्चों को कि जब भी उनको भूख लगती है तो मैं उनको क्या करती हूँ, नमक और घी और रोटी में मिला के दे देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने ये हरा नमक ऐसे ही डिब्बे में भर के रखती हूँ मैं हमेशा से। तो ये डिब्बा भर दिया है मैंने हरा नमक का। और यहाँ पे अदरक और लहसुन का पेस्ट बना दूँगी। तो ये मैंने जब मैं खाना बना रही थी दिन में, तो साथ साथ में मैं अदरक और लहसुन भी छीलने का काम कर रही थी। तो यहाँ पे मैं मिक्सी में उसको कर लूँगी तैयार। तो यहाँ पे चटनी और जो अदरक लहसुन का पेस्ट होता है, उसके लिए छोटा वाला जार आता है। तो उसमें एकदम से बारीक पीस जाता है। तो वो मेरा ख़राब हो चुका है, वो छोटा वाला, मतलब उसकी ब्लेड एकदम जाम हो चुकी है। तो मैं इसी में ही पीसती हूँ, जो भी पीसनी होती है, चटनी मसाले वगैरह जो भी है। तो इसी वाले जार से काम चल रहा है। तो यहाँ पे ये अदरक और लहसुन का पेस्ट भी बना के रख दिया है, और इस वाले डिब्बे में मैंने रख दिया है। और अभी इस मिक्सी में मुझे पीसनी है टमाटर की चटनी, तो वो भी मैं पीस लेती हूँ। तो चलिए फिर उसको भी पीसती हूँ मैं यहाँ इसमें। इसीलिए मैंने इसको अभी साफ़ नहीं किया, क्योंकि अदरक और लहसुन की जो चटनी होती है उसकी भी अच्छी खुशबू आती है। तो इसलिए मैंने अभी इसको साफ़ नहीं किया। इसी में बनानी है मुझे अभी टमाटर की चटनी। तो ये बन के तैयार हो चुकी हैं मेरी तीनों चीज़ें। ये है अदरक और लहसुन का पेस्ट, ये है हरी चटनी, और ये है हरा सूखा नमक। तो ये चीज़ें हैं जो कि बाद में हमारे बहुत काम आने वाली हैं, और खाना बनाने में आसानी रहेगी। तो यहाँ पे किचन का काम निपटा के शाम के समय, तो यहाँ पे जो दीदी है तो उनके दूसरे कमरे में किराएदार आने वाले हैं। तो वहाँ पे रखा हुआ था उनका ये टेबल। तो कब से कह रहे थे कि तुम अपने कमरे में लेके आ जाओ, तेरी मशीन नीचे ही रहती है तो इसमें रखने के काम आ जाएगी। तो मैंने कहा चलो ये काम भी आज पूरा कर लेती हूँ मैं। तो यहाँ पे हम ले आए थे उस टेबल को, और ये दरवाजे से अंदर आ ही नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल से आया है। तो यहाँ पे लेके आ चुके हैं हम इस टेबल को। तो अभी करेंगे इसकी सेटिंग। तो किस किस तरीके से करेंगे इसकी सेटिंग देखते हैं। तो यहाँ पे ये कपड़ा था जो सिलाई करते समय मेरे पास बचा हुआ था, ये कपड़ा। तो मैंने कहा चलो ये काम इसके काम आ जाएगा ये कपड़ा। तो इसमें बिछा दिया है मैंने। और ये अक्षु ना उसी समय सो के उठा था, तो उसको रोने का हो रहा था, और मुझे बोल रहा था कि गोदी ले लो मुझे बस। तो रो रहा था मेरे पीछे पीछे।
पे काम करते करते जो है कि शाम के 6:30 का टाइम हो चुका था। तो मैंने कहा चलो सिलाई करने से पहले मैं क्या कर लेती हूँ कि मुँह हाथ धो के पूजा भी कर लेती हूँ, क्योंकि शाम को मेरा ही वो होता है पूजा वूजा करने का, क्योंकि ये तो काफ़ी टाइम लेट आते हैं शाम को। सुबह तो ये ही कर लेते हैं पूजा, तो शाम को मैं ही करती हूँ। तो क्या होता है कि मैं जब सिलाई में बैठ जाती हूँ उसके बाद जो होता है कि मन नहीं करता, एक बार हाथ लग जाता है ना सिलाई करने में, फिर उसके बाद मैं बोलती हूँ साक्षी को, कई बार साक्षी कर लेती है, तो मैंने कहा चलो अभी मैं ही कर लेती हूँ मुँह हाथ धो के। तो यहाँ पे मैंने जोत भी जला दी है और पूजा भी कर ली है। पूजा करना घर में बहुत मतलब ऐसा शांत हो जाता है मन एकदम से, सारे टेंशनें दूर हो जाती है थोड़ी देर के लिए, और मन ना एकदम धार्मिक हो जाता है थोड़ी देर के लिए। तो पूजा वैसे हमेशा डेली करनी चाहिए अपने घर में। तो बस यहाँ पे मैंने पूजा भी कर ली है, और इस समय क्या होता है कि मैं सिलाई करते करते अक्कू को भी पढ़ाने बिठा देती हूँ अपने सामने। तो यहाँ पे जब मैं पूजा कर रही थी थोड़ा सा इधर उधर भाग रहा था, क्योंकि जब मैं सिलाई करती हूँ तो उसके अपने सामने ही बिठा के उसको पूजा पढ़ाई करवाती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने पूजा भी कर ली है, और फिर घर की मतलब सेटिंग हो ही गई है। अभी ये जो रजाई और कंबल है उनको अभी सेट करेंगे। तो अभी तो हमने ऐसे ही लगा दिया था कि मतलब ध्यान नहीं आ रहा था कि किधर क्या लगाएं किधर क्या लगाएं। तो बस यहाँ पे जो भी है हमने ऐसे ही कर लिया था। तो इधर भी हमारी जोत जल चुकी है, और ये वाली सेटिंग हमने इस तरीके से कर दी है, क्योंकि अगर बिस्तर हम इस साइड रखते हैं तो ऊपर से ये ना जलने का डर रहता है इस साइड से। तो हमने इस साइड ये बिस्तर इस साइड कर दिया, और ये इस साइड, और इस साइड ये मशीन वशीन रखने का, और ये कपड़े अभी ढंग से सेटिंग करूँगी इसकी भी। अभी तो मैंने ऐसे ही रख दिया है। तो इस तरीके से हो गया है ये रूम। तो जी हो चुका है अब रात का टाइम, करीब 7 बजने वाले हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में।